ये लोगों के सामने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पीछे से खाऊंगा, दब के खाऊंगा, ना बताऊंगा ना बताने दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानूंगा, नहीं मानने दूंगा। ये है नारा असली तो उनका। देश में जितना भ्रष्टाचार है इसका क्रेडिट जाता है देश के प्राइम मिनिस्टर को। ढोंग ज्यादा करते हैं और नियत साफ नहीं है उनकी नियत देख चुका देश। लिया गया है और अपना ही 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का किया है। अगर पूरी जांच हो कि बीजेपी के अध्यक्ष इवन प्राइम मिनिस्टर भी देश का जेल में जा सकता है। इस देश में इससे बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी ना हुआ ना कभी होगा। नमस्कार, 4 PM दिल्ली देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। चुनावी चंदे को लेकर के बवाल लगातार मचा हुआ है, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या जमीन, हर तरफ चंदे का जो ब्यौरा है उसको लेकर के आवाज उठती जा रही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट लगातार SBI को आदेश दे रही है कि चुनावी बॉन्ड को लेकर के जो भी जानकारी उनके पास है उसको साझा करे, लेकिन लगातार SBI आदेश के बावजूद कहीं ना कहीं डेटा पूरी तरीके से साझा नहीं कर रहा। आपको बता दूं, इसमें जो लेटेस्ट सुनवाई ये है कि 21 मार्च को SBI को फिर से आदेश दिया गया है कि पूरे का पूरा चुनावी बॉन्ड का जो यूनिक कोड है उसको साझा करें। इस पे ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ बलराज मलिक, सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट है, जो लगातार इस मामले को ऑब्जर्व कर रहे हैं और टाइम टू टाइम अपडेट देते रहते हैं। सर, किस तरीके से देखते हैं? लगातार SBI को आदेश दिया जाता है पर SBI है कि साझा करने के लिए पूरी तरीके से डेटा तैयार नहीं है। हाँ, ये गड़बड़ इसलिए होती है इस देश में, ये बहुत गंदी आदत इस देश में लगातार चल रही है। जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या कोई कोर्ट फैसला करती है, इस देश का जो प्रशासनिक तंत्र है, बैंक है, जो कोई भी है, ये तंत्र सरकार के नजरिए से उसका इंटरप्रिटेशन करता है, उस जजमेंट को, उस ऑर्डर को समझना चाहता है। हाँ। ये प्रो कॉन्स्टिट्यूशन और प्रो पीपल समझने की कोशिश ही नहीं करते न्याय को या जजमेंट्स को। यही नॉनसेंस SBI ने की और जानबूझ के डिले टैक्टिस सरकार का इसमें पूरा हाथ है। सरकार का पूरा हाथ है, इसमें PMO का हाथ है। हाँ। इसमें बड़ा आप खुलासा कर रहे हैं PMO। ये PMO का हाथ है। इसमें PMO ऑफिस का हाथ कब हो सकता है? जब PM की डायरेक्शन हो। हाँ। PM नहीं चाहते देश में ट्रांसपेरेंसी हो। हाँ। उनकी कोई चोरी चकारी पकड़ी जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करते हैं, न खाऊंगा न खाने दूंगा जैसी बात करते हैं। अब तो सबके सामने आ गया ना, खाली बात करने से न खाऊंगा न खाने दूंगा, ये वो था। ये लोगों के सामने ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, पीछे से खाऊंगा, दब के खाऊंगा, ना बताऊंगा ना बताने दूंगा, और सुप्रीम कोर्ट की भी नहीं मानूंगा, नहीं मानने दूंगा। ये है नारा असली तो उनका। लेकिन सर, इस SBI के इस रवैये को क्या कहेंगे? लगातार जो सुप्रीम कोर्ट है फटकार पे फटकार लगा रहा है और डेटा साझा नहीं किया गया, और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने हलफनामा तक मांग लिया है। हमारी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला अच्छा किया है, मगर और तीव्र होना चाहिए। जिस तरह से देश में भ्रष्टाचार व्यापक है और भ्रष्टाचार में छोटे मोटे लोग शामिल नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे की ओर आता है। जब भी देश में भ्रष्टाचार होता है तो समझो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में या वहां से भ्रष्टाचार चालू है, इसलिए नीचे आता है केंद्र सरकार में। और राज्य सरकार में अगर CM उसके ऑफिस में अगर भ्रष्टाचार है तब वो नीचे आता है। इसी तरह गांव में भी सरपंच बेईमान है तो नीचे भ्रष्टाचार आता है, और नगर निगम है, जो भी है, भ्रष्टाचार ऊपर से नीचे चलता है। किसी ऑफिस का बॉस भ्रष्टाचारी है तो नीचे तक का चपरासी भी भ्रष्टाचार करेगा। देश में जितना भ्रष्टाचार है इसका क्रेडिट जाता है देश के प्राइम मिनिस्टर को। देश के भ्रष्टाचार के खिलाफ गारंटी, ऐसी बात प्रधानमंत्री मोदी जी करते हैं और सारे भ्रष्टाचारी कहते हैं विपक्षी दल में है। वो ड्रामा करते हैं, देश को बेवकूफ समझ रहे हैं, बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ढोंग ज्यादा करते हैं और नियत साफ नहीं है उनकी नियत देख चुका देश। और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी किस तरह से टेढ़ा मेढ़ा, और अब जाके कभी कोई व्यापारियों का संगठन, एसोचैम, फिक्की, जो करप्ट भ्रष्ट पूंजीपतियों का एक तरह से ठौर ठिकाने या उनके माध्यम बने। कितने बड़े बड़े वकील किस बात के लिए आ रहे हैं यहाँ पर? सिर्फ और सिर्फ सरकार को बचाने के लिए, SBI को बचाने के लिए। और कल तो उसने हद ही कर दी। हाँ। सॉलिसिटर जनरल ने, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। हाँ। वो किसी के बाप का नौकर नहीं है, वो प्राइम मिनिस्टर का नौकर नहीं है, वो गवर्नमेंट का नौकर नहीं है। वो जायज बात, वो कॉन्स्टिट्यूशन की देख रेख करना, वो ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, उसको वो बातें करनी चाहिए। वो ऐसे बातें करते हैं कई बार जैसे पपेट हों सरकार के, जबकि हम वकील, वी आर ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। हम किसी के पपेट नहीं है, किसी के हम हॉर्न नहीं है या भोंपू नहीं है, किसी के कहने से हम कुछ बोलेंगे। हम वो चीजें बोलेंगे जो फैक्ट्स है, जो लॉ की बातें हैं। उन्होंने क्या कहा, उनको क्या पीड़ा है, किसने उनको कहा, कैसे हिम्मत करी उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात करने की, लोगों की आवाज दबाने की कोशिश कि जी खबर आने के बाद जो इलेक्टोरल बॉन्ड की खबर आई है, इसमें देश का सोशल मीडिया और जो वकील हैं इसमें शामिल, वो लोग बाहर जाके सोशल मीडिया को बातें बताते हैं और उनको गलत तरीके से इंटरप्रेट कराता है। अरे किसकी इज्जत का ख्याल है तुम्हारे को? कौन होते तुम देश की आवाज दबाने वाले हो?
तो सॉलिसिटर जनरल को इमीडिएट इस्तीफा देना चाहिए मोरल ग्राउंड पे। इज नॉट रिप्रेजेंटेटिंग इंडिया, वो भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे, वो बीजेपी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, संघ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, वो अपनी ओथ और अपनी नौकरी के खिलाफ काम कर रहे हैं, वो भ्रष्टाचार में शामिल है, उसको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। सुप्रीम कोर्ट में इस तरीके की बात कहना कि सुप्रीम कोर्ट हमें बताए कि हमें साझा क्या करना है, जबकि सुप्रीम कोर्ट पहले से ही जो है पहले दिन से क्लियर है कि डेटा की आप पूरी जानकारी दी, किसके पैसे से जेब निकला और किसकी जेब में पहुंचा। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो चाहती है, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस देश के डॉग हैं, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना इस देश का प्राइम मिनिस्टर, ना देश का राष्ट्रपति है। वो हमारी नौकरी में सुप्रीम पोस्ट पे हो सकते हैं, मगर ओहदा, सुपर पावर का ओहदा इस देश में किसी के पास है तो देश की जनता के पास है, देश के वोटरों के पास है। जब सुप्रीम कोर्ट, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, देश के लोगों, चीफ मिनिस्टर ऑफिस, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ये सब लोग काम ना करें और आपस में मिल जाएं, लोगों को सोल्यूशन ना मिले, सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देश के लोग इन लोगों से इस्तीफा मांग सकते हैं, इनके खिलाफ सड़कों पे आ सकते हैं। ये किसी धारा 44 के जरिए उन लोगों को दबा नहीं सकते। जो दबाने की कोशिश करें वो देशद्रोही लोग हैं, वो बदमाश लोग हैं, वो संविधान की हत्या करने वाले लोग हैं, वो संविधान से रेप करने वाले लोग हैं, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो इस देश का, बेशक चाहे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हो, चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चीफ इलेक्शन कमीशन। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी किस तरह बिहेव कर रहा, जैसे किसी गुंडे का लठैत हो, उसको बात करने की तमीज नहीं, कैसे बात करते हैं। देश के लोगों को वो संबोधित कर रहा था एक तरह से पत्रकारों के माध्यम से, और जिन पत्रकारों ने कुछ अच्छा क्वेश्चन पूछा जो देश की जनता पूछना चाहती है, उन दमदार वकीलों को, पत्रकारों को हमारा सलाम और हमारी तरफ से बधाई। उनका जवाब देने से वो कन्नी काटता रहा और इस तरह से बातें कर रहा था जैसे कोई गुंडा मवाली करता है। छुपाने की कोशिश, सर मीडिया पर भी सवाल उठाए गए कल की। उसको शर्म आनी चाहिए, उसको ये आनी चाहिए, देश के पैसे से तो अपने घर ले जा रहा, अपने बच्चों का पेट पाल रहा है, तेरे को पैसे दिए हैं, देश की जनता ने तेरे को तनख्वाह दी है, उन्हीं की नौकरी कर रहा, किसी के बाप की नौकरी नहीं कर रहा, तो उसको तमीज से बात करनी चाहिए और देश के हित में रहना चाहिए। एजेंट बनने की कोशिश ना करे सरकार का, और चुपचाप वो काम करे जो कॉन्स्टिट्यूशन उस आदमी से चाहता है, अदरवाइज ये देश हिसाब करेगा सबका। सर इससे जुड़ा एक सवाल, अब हम जनता के बीच जा रहे हैं इस मुद्दे को लेकर के, तो जनता के बीच में ये परसेप्शन है कि गलत क्या है, चंदा तो हमेशा से लेते रहे और देश की बड़ी पार्टी है तो चंदा तो मिलेगा ही। तो मैं चाहती हूँ आप देश की जनता को समझाएं कि आखिर इस पूरे मामले में गलत कहाँ पे भारतीय जनता। ये चंदा नहीं है, ये भ्रष्टाचार है और इसमें शामिल मिलेंगे। देखना, अभी तो बातें सामने नहीं आई, नंबर भी आ जाएंगे तो ये पता चलेगा। जिस कंपनी की कमाई 20-30 करोड़ की और दे रहा वो 300-400 करोड़, ये क्या है। इन पार्टियों के पास, खासतौर पे सरकार जिसकी है, सत्ता में जो लोग बैठे हैं या जिनकी जहां सरकार है, दूसरी पार्टियां भी शामिल हो सकती है इसमें, जिन्होंने लोगों से 2 नंबर का पैसा इकट्ठा किया या पूंजीपतियों का 2 नंबर का पैसा है, उन्होंने इन कंपनियों को डरा के, ईडी से, वीडी से, और डरा के जो इनको डरने वाले लोग लगे, फिर उनको कहा कि तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे, तुम इतने पैसे दान करो। उनको 2 नंबर के पैसे दे के 1 नंबर किया है, 2 नंबर के पैसे दे के 1 नंबर किया बीजेपी ने। चंदा दिया नहीं गया, चंदा लिया गया, डरा चंदा लिया गया है और अपना ही 2 नंबर का पैसा 1 नंबर का किया है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के उससे। अगर पूरी जांच हो कि बीजेपी के अध्यक्ष, इवन प्राइम मिनिस्टर भी देश का जेल में जा सकता है। बड़ा यहाँ पर बड़ा ऐलान जाना चाहिए। हाँ, पूछो ये लोग। लेकिन सर चुनाव से ठीक पहले जी, क्या सर ये बड़ा यहाँ से ऐलान कर रहे हैं कि जिस तरीके से चुनावी चंदा, क्या लगता है देश के प्रधानमंत्री जी को जेल में जाना चाहिए? बिल्कुल 100% जाना चाहिए। ये दोषी है, बिल्कुल दोषी है। कैसे दोषी है? वो तो कहते हैं मैं सबसे जो है ईमानदार देश का नेता हूँ, भ्रष्टाचार ढोंग कर रहा है, जितना भी ढोंग कर रहा है प्रधानमंत्री करा, डुप्लीकेट जाके सारे देश को इकट्ठा कर दिया और 15 लाख किसके, झूठा प्रधानमंत्री आज तक नहीं है, ना होगा। यहाँ भी पूछो इनसे भी, भ्रष्टाचार करे तो जाना चाहिए क्या कोई भी? मैडम इस देश में इससे बड़ा झूठा प्राइम मिनिस्टर कभी ना हुआ ना कभी होगा, और जितना ढोंगी ये है इससे बड़ा ढोंगी कोई नहीं हो सकता। ये पैसे की बात आज हम पूछ रहे हो, ये पैसा सारा इसने अपने पास से दिया है उनको, और उनको ईडी छेड़ी के छापे मरवा करके, उसको डरा करके, डरा के पैसा लिया गया, डरा के, और बॉन्ड, इलेक्ट्रल बॉन्ड के माध्यम से पैसा ले लिया। इस प्रकार इसका, जैसे अभी बताया, नंबर 2 का पैसा नंबर 1 में कन्वर्ट किया। सारा पैसा इनका जनता का है और ये इस माध्यम से सारा पार्टी को दे रहे हैं। इससे सवाल आपसे लूंगी, आपने जिस तरीके क्या कहा, वाकई में क्या जब बड़े नाम और चीजें सामने आएंगी, कई और परतें खुलेंगी, तो क्या वाकई में ऐसा हो सकता है कि जो भी लोग इसमें शामिल हो जेल के पीछे जाए? यस, पूरी फौज इन्होंने लगा दी है। और अमित शाह गृह मंत्री देश का, वो भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ये सारे लोग अब ड्रामा कर रहे हैं, इसको डिफ्यूज करना चाहते हैं, जो भ्रष्टाचार, अपने भ्रष्टाचार को दबाना चाहते हैं। इवन गडकरी भी
इसकी पक्ष में बोलता हुआ नजर आया हाँ। कि ठीक है कैसे लेंगे पैसा। अरे कैसे लोगे? देश की जनता पैसा देगी, देश की जनता पहले भी देती थी। तुम पूंजीपतियों से पैसा लेते क्यों हो और उसको छुपाने की जरूरत क्यों है? देश के मालिकों से छुपाओगे? देश के नौकर देश के मालिकों से बातें छुपाने की हिम्मत की कैसे? ये कानून पास करने वाले सारे एमपी भी अपराधी हैं, इस देश के संविधान के अपराधी हैं। ये भ्रष्टाचारी लोग हैं, बदमाश लोग हैं देश के। ये देश पे कब्जा किए बैठे, देश को बैक साइड में ले जाना चाहते हैं आगे के। ये विकास की तरफ नहीं है। देश को ये बहुत पुरानी एज में जहां देश को डराना चाहते हैं, ऐसे कानून पास करना चाहते हैं। ऐसे कानून तो अंग्रेजों की भी हिम्मत नहीं थी इस देश में पास करने की। जिस तरह से सवाल कोड साझा करेगी एसबीआई। अब जब पहला आखिरी एक तरीके से कह सकते हैं एसबीआई का हथौड़ा पड़ा हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा लगा हुआ एसबीआई को, क्या अभी किस तारीख को पूरा डेटा साझा किया जाएगा? पूरा डेटा साझा होगा और देश की जनता ऐसे ही पीछे लगेगी जैसे कोई जंगली जानवर गांव में घुस जाता है, सारे उसके पीछे लठ लेके भागते हैं। जब आदमखोर शेर देश किसी गांव के मवेशियों को या हमला करता है, लोग सारे इकट्ठे होते हैं, उसका इलाज करते हैं। अब देश इलेक्शन में जहां जहां बीजेपी की इनकी रैलियां होंगी, देश के लोग चोर चोर, भागो भागो, ढोंगी भागो, देश बचाओ, इस तरह के नारे लगेंगे और ये लोग भागेंगे। इनकी रैलियों में लोगों ने आना बंद कर दिया है, इनके कहने से नारे लगाना बंद कर दिया है। ये मायूस है। वो अपने गोदी पत्रकारों को भी धमकाने की कोशिश कर रहा था अमित शाह। वो कह रहा था क्या चपर चपर कर रहे हो, क्या बकवास है। उसको अपनी हैसियत में रहना चाहिए। इज ए मेयरली पब्लिक सर्वेंट ऑफ दिस कंट्री। ज्यादा कुछ नहीं, वो मालिक नहीं है, यहाँ का राजा नहीं है। उसको तमीज से बात करनी चाहिए पत्रकारों से। चलो गोल्डी मीडिया भी कुछ कुछ बात अब उनको समझ में आ गई, पत्रकारों को तो समझ में आ गई है सत्ता परिवर्तन होना है। कम से कम अब जनता के साथ खड़े हो जाओ। काफी लोग नौकरी छोड़ के भागेंगे और वो तंग आ चुके बेचारे बदवा मजदूर हैं। आप कह रहे हैं जनता के साथ हो जाओ, लेकिन देश का सबसे बड़ा चैनल एक तरीके से पूरा कॉन्क्लेव करता है, प्रधानमंत्री मोदी जी को चमकाता है उसमें। ये सारा देश का एडवर्टाइजमेंट का पैसा वो देश का पैसा है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एडवर्टाइजमेंट करने में लगे हुए हैं। वो प्रधानमंत्री के एडवर्टाइजमेंट नहीं करे, वो बीजेपी के एक नेता की एडवर्टाइजमेंट करे। और ये भी वो है इलेक्शन कमीशन से भी और देश की सरकार से अनुरोध, प्रधानमंत्री को उस जहाज में, जो देश के प्रधानमंत्री के लिए जहाज है, देश का काम करने के लिए जहाज है, वो बीजेपी का काम करने के लिए उनको उस जहाज में इजाजत नहीं मिलनी चाहिए और जहाज चुपचाप जाके एयरपोर्ट पे खड़ा कर देना चाहिए। कोई भी सुविधा उस आदमी को ये नहीं मिलनी चाहिए कि देश का पैसा और बीजेपी का प्रचार ये देश सहन नहीं करेगा। मुकदमे दायर होंगे, फ्यूचर में इसका हिसाब किताब देना पड़ेगा। जो भी अधिकारी इसमें शामिल होंगे वो जेल में जाएंगे अगर एक भी काम का वो किया तो। बहुत बड़ा यहाँ से देखिए ऐलान कर रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ नेता बलराज मलिक है, वरिष्ठ वकील है सुप्रीम कोर्ट में, और आपको जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से सत्ता के भोग में जो लोग नौकर हैं, जो वाकई में जनता के लिए काम जिनको करना चाहिए, आज वो पूरी तरीके से देश के और देश की जो धरोहर उसके मालिक बन बैठे हैं। और जो जनता है, जो असल मायने में देश की एक तरीके से मालिक होती है, आज उसी से पूरे चंदे का धंधा छिपाया जा रहा है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, मैं शाहीन खान 4 PM दिल्ली के लिए।